आषाढ़ मास महत्व जाने। आषाढ़ माह में क्या करें और क्या न करें। हर महीने में पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा से ज्येष्ठ माह का समापन होता है। इसके बाद आषाढ़ माह की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में आषाढ़ माह का खास महत्व बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह का विशेष महत्व है और हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इस दौरान भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 23 जून से आषाढ़ माह आरंभ होने जा रहा है और इसका समापन 21 जुलाई को होगा। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ के महीने से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। आषाढ़ माह में ही देवशयनी एकादशी पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद से सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस माह में श्री हरि का पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं इस माह में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। कब से शुरू है आषाढ़ माह 2024। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 जून दिन शनिवार को सुबह 06:37 से प्रारंभ हो जाएगी। इस तिथि का समापन 23 जून रविवार को प्रातः 5:12 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के आधार पर देखा जाए तो आषाढ़ माह की शुरुआत 23 जून रविवार से होगी। 23 जून से शुरू हो रहे आषाढ़ माह के पहले दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन ब्रह्मा योग सुबह से लेकर दोपहर 2:27 तक है। ब्रह्मा योग में आषाढ़ माह की शुरुआत होगी। वहीं शाम के समय में 2 शुभ योग त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि बनेंगे। आषाढ़ माह में क्या करें और क्या न करें। 1 आषाढ़ मास में हर रोज ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजा करें और मंत्र व जप का ध्यान करें। नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, रामदूताय नमः, कृ कृष्णाय नमः और रामाय नमः मंत्रों का जप करें। हर रोज सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, भगवान शिव माता पार्वती, सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ मास में दान, यज्ञ, व्रत, देव पूजा, पितृ पूजा करने से भाग्य का साथ मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें और धन, कपड़ा, छाता, जल, अनाज आदि का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। 2 आषाढ़ मास में दान, यज्ञ, व्रत, देव पूजा, पितृ पूजा करने से भाग्य का साथ मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें और धन, कपड़ा, छाता, जल, अनाज आदि का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। 3 धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस महीने में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसी महीने की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए विश्राम करने पाताल लोक जाते हैं। इसके बाद सृष्टि का संचालन महादेव करते हैं। इसलिए इस महीने में शिवजी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया दान शुभ फल प्रदान करता है। 4 ग्रंथों में आषाढ़ महीने के प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन छोटे बच्चे को भगवान वामन का रूप मानकर भोजन करवाया जाता है और दान भी किया जाता है। साथ ही इस महीने की दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान वामन की पूजा के बाद अन्न और जल का दान करने का महत्व है। 5 धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास में सूर्य पूजा का भी महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले नहाकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को आषाढ़ मास में सूर्य पूजा का महत्व बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सूर्य ही एक प्रत्यक्ष देवता हैं।
जिनकी पूजा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। 6 आषाढ़ मास में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में जरूरतमंदों को दान करने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ मास में एक ही समय भोजन करना चाहिए। आषाढ़ मास में मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। 7 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ माह में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इतना ही नहीं, इस माह में बासी खाना खाने की भी मनाही होती है। ज्योतिष शास्त्र में आषाढ़ माह में जल का अपमान करना भी अशुभ बताया गया है। ऐसे में पानी को बर्बाद न करें। शास्त्रों के अनुसार इस माह में तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस और मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 8 आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी पड़ती है। इस एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस अवधि के दौरान मांगलिक कार्य जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन, शादी आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि इन कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इस माह में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, इससे पानी का अपमान माना जाता है। आषाढ़ माह में देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे इंसान का शरीर निरोगी रहता है। इसके अलावा तामसिक चीजें जैसे शराब और मांस, मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। 9 आषाढ़ माह में पिंडदान, तर्पण, स्नान और दान किया जाता है। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित कर पूजा पाठ करना चाहिए। आषाढ़ माह में अधिक गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में श्रद्धा अनुसार लोगों में जल और सत्तू समेत आदि चीजों का दान करें। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 10 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। बता दें, आषाढ़ मास में विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। साथ ही बासी खाना खाने से बचना चाहिए। आषाढ़ महीने में वरुण देव की पूजा करें। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण की पूजा करना अपार लाभ दिलाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस समय में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। 11 आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन पुण्य फल प्राप्ति के लिए पूजा, जप तप और दान आदि से जुड़े कार्य करने चाहिए। ऐसा करने मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही संकटों में भी कमी आती है। आषाढ़ माह में गरीबों एवं जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, श्रीफल आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस दौरान रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में समस्याएं चल रही हैं, तो सुख समृद्धि के लिए आषाढ़ मास में किसी भी विशेष दिन पर यज्ञ अथवा हवन जरूर कराएं। 12 आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी, चातुर्मास प्रारंभ, गुप्त नवरात्र प्रारंभ, गुरु पूर्णिमा आदि कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। आषाढ़ मास में बैंगन, मसूर दाल, गोभी, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस मास में मांस, मछली, मदिरा, अन्य नशीले पदार्थ और अनैतिक कृत्यों से दूर रहना चाहिए। आषाढ़ मास में पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और तेल वाली चीजों से बचना चाहिए। इस मास में क्रोध, अहंकार, घमंड आदि चीजों से दूर रहें। इस मास में किसी को अपमान ना करें और अपशब्द ना बोलें, साथ ही घर पर आए किसी व्यक्ति खाली हाथ ना लौटाएं। नोट, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।